एक तरफ एनुअल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और दूसरी तरफ न्यूज़पेपर में हर रोज इस तरीके की न्यूज़ आती है कि 8 साल के बच्चे को पढ़ाई के लिए पेरेंट्स ने डांट दिया और उसको डिप्रेशन हो गया। 10th क्लास का बच्चा जो कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाया और उसने एक गलत कदम उठा लिया। क्या वाकई पढ़ाई इतनी डेंजरस है या हमने उसको डेंजरस बना दिया है? अगर आप एक पेरेंट हैं या फिर स्टूडेंट हैं, ये वीडियो बिल्कुल भी मार्क्स के लिए नहीं है। ये वीडियो मेंटल स्ट्रेंथ और होप के लिए है टू परफॉर्म बेटर। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसी टिप्स जिससे हम बच्चों के लिए पढ़ाई को आसान बना सकते हैं। पेरेंट्स अपना स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाते टाइम। टिप नंबर 1, बच्चे को पढ़ाई का प्रेशर नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर दो। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे सामने डेट शीट आती है एग्जाम्स की, हम बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं कि पेपर आने वाले हैं, टीवी बंद, पेपर आने वाले हैं, बाहर खेलना बंद, पेपर आने वाले हैं, आर्ट ड्राइंग बिल्कुल बंद। इंस्टेड हमें क्या करना है, पूरे दिन में से सिर्फ 2 या 3 स्टडी फोकस्ड स्लॉट्स निकालने हैं। उसके अलावा पूरे दिन में आपका बच्चा क्या कर रहा है, यू शुड नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट दैट। हर एक स्लॉट के बाद मैंडेटरी ब्रेक होना चाहिए और सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में नहीं उठाने हैं। 2 या 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा एक दिन में सब्जेक्ट नहीं कवर करने चाहिए बच्चों को। टिप्स फॉर स्टूडेंट्स, आप अगर थोड़ा थोड़ा हर रोज लेकर चलेंगे तो ये जो लास्ट टाइम मेंटल स्ट्रेस होता है, आपको इससे डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टिप नंबर 2, डांट खाने से मार्क्स नहीं बढ़ते लेकिन डर जरूर बढ़ जाता है। डांट खाने के बाद अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए बैठ भी गया है तो ये मान के चलिए वो कुछ नहीं पढ़ रहा है, वो सिर्फ डांट की वजह से बैठ गया है और वो कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। बच्चा अगर गलती करता है तो उससे क्वेश्चन पूछिए, ना कि उसको जज करिए। बच्चे ने अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी है तो उसको ये कहने के बजाय कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे समझ में नहीं आता इतने आराम से, उसको आपको पूछना है इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करूंगा, मुझे बताओ आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। जब बच्चा एक सेफ एनवायरनमेंट में पढ़ाई करता है, जब बच्चा सेफ फील करता है कि मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तो मेरे थप्पड़ नहीं लगेगा, तो फिर वो बहुत कंफर्टेबली क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, जिससे कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है। टिप नंबर 3, कंपैरिजन इज इक्वल टू साइलेंट प्रेशर। शर्मा जी के बेटे को देखो, अपने कजन के मार्क्स देखो, देखो तुम्हारे क्लास के टॉपर ने क्या लेवल सेट करा हुआ है और तुम्हारा स्टैंडर्ड कितना लो है। सच ये है कि हर बच्चा हर फील्ड में अलग पेस से सीखता है। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो कोई बच्चा एकेडमिकली अच्छा होता है, लेकिन बच्चे को जैसे ही कंपेयर करा जाता है उसमें सेल्फ डाउट ग्रो होने लग जाता है। तो इंस्टेड कि आप उसको किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करें, आप उस बच्चे की परफॉर्मेंस को उसकी ही लास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करें कि आपने जो लास्ट परफॉर्म करा था आप उससे बेटर कर सकते हो, उसके लिए कोशिश करो। टिप नंबर 4, हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हर बच्चा टॉपर नहीं होता, ना ही हर बच्चा एवरेज होता है। किसी का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथ्स होता है तो किसी का लैंग्वेज, और कोई बच्चा सिर्फ मेहनत करना जानता है। तो जब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चों की कैपेसिटी से ज्यादा रख देते हैं तो वो बच्चा ट्राई करना छोड़ देता है, ये सोचकर कि ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। तो बच्चे को आपको ये कहना है कि मुझे तुम्हारा रिजल्ट 100% नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तुम्हारे 70 to 80% एफर्ट्स चाहिए। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बच्चों को प्रेशर से नहीं बल्कि प्रोग्रेस से जोड़ती हैं। टिप नंबर 5, रिजल्ट के पहले रीएश्योरेंस जरूरी होता है। जब बच्चा एग्जाम के लिए घर से निकले तो उसको सिर्फ इतना कहना कि आपको जो आता है, जितना आता है, जैसा आता है वो लिखना, जो नहीं आता है उसकी टेंशन मत लेना, आप हमारे लिए एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये लाइन बच्चों के लिए शील्ड बन जाती है। टिप नंबर 6, पेरेंट्स का काम रहना इज इक्वल टू बच्चे का कॉन्फिडेंस। ये सच बात है कि बच्चे पेरेंट्स के इमोशंस को कॉपी करते हैं। अगर पेरेंट्स पैनिक में हैं तो बच्चे आपसे डबल पैनिक में होंगे। अगर पेरेंट्स को ही सिलेबस डिफिकल्ट लग रहा है और वो चीज वो बच्चों के सामने बार बार बोल रहे हैं तो बच्चे को डेफिनेटली वो सिलेबस हार्ड लगने वाला है। सो इट्स अ रिमाइंडर फॉर पेरेंट्स कि आपका शांत रहना बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प होती है। एग्जाम्स तो आएंगे, मार्क्स भी आएंगे, लेकिन जो एक चीज नहीं आनी चाहिए वो है डर, गिल्ट और अकेलापन। आज अपने बच्चों का साथ बनिए, उनको जज मत करिए। तो पेरेंट्स, मेरी ये वीडियो आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और पेरेंट्स के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, पेरेंटिंग से रिलेटेड, उनके बिहेवियर इश्यूज से रिलेटेड कोई वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।